में प्रथम सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र छायावादी काव्य इकाई 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर हम चर्चा करेंगे और इसका एक पद आज आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, राम की शक्ति पूजा निराला द्वारा 1936 में रचित एक लंबी कविता है जो उनके काव्य संकलन अनामिका से संग्रहित है। 312 पंक्तियों की इस कविता की कथा पौराणिक है, परंतु निराला ने इसे अपनी मौलिकता से, अपनी विद्वता से एक निराले रूप में प्रस्तुत किया है। प्रसंग है कि राम रावण युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में राम प्रबल पराक्रम दिखाने के बाद भी रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते और उनके बाण का संधान लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है। वानर सेना के वीर दुखी हैं। रावण की सहायता शक्ति कर रही है और वह किसी से भी पराजित नहीं हो रहा है। इस कविता का कथानक मैं आपको समझा दूं। एकमात्र हनुमान ही जैसे तैसे राम की पराजय को टालते हुए युद्ध में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। जैसे जैसे राम निराश हैं, उन्हें लगता है कि अब रावण पर विजय प्राप्त करना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन वे दुखी होकर के कहते हैं देवशक्तियों से कि अब तो अन्यायी रावण का साथ आप दे रही हैं, उस पर विजय पाना असंभव है। जामवंत विश्वस्त स्वर में राम को शक्ति पूजा का सुझाव देते हैं। राम ने शक्ति की साधना की। देवी ने उनकी परीक्षा ली, जिसमें वह सफल हुए और हंसते हुए पूजा का एक कमल चुरा ले गईं। राम ने जब अपना नेत्र चढ़ाने का संकल्प लिया, तब देवी हंसते हुए प्रकट हो गई और उन्हें विजयश्री का वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार बच्चों, निराले ने इस पौराणिक कथा के माध्यम से जीवन में व्याप्त सत्य और असत्य के द्वंद्व को दूर करने के लिए इस कविता का सृजन किया। बच्चों, आज हम इसका पहला पद आपको पढ़ा रहे हैं। पहले मैं इसका काव्य पाठ करूंगी, फिर आपको इसकी व्याख्या पढ़ाऊंगी। रवि हुआ अस्त, ज्योति ने पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण सर विधृत, क्षिप्र कर वेग प्रखर, सतसेल संवरणशील, नीलनभ नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह, क्रुद्ध कपि विषमहूह, विरुक्षित वही राजीवनन हत लक्षवाण, लोहित लोचन रावण मद मोचन, महियान राघव लाघव रावण वारण, गत युग्म प्रहर, उद्धव लंकापति, मर्दित कपिदल बल विस्तर। बच्चों, संदर्भ ये है कि यह पंक्ति छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा से ली गई है। मूल रूप से यह कविता उनके काव्य संग्रह अनामिका से ली गई है। इस कविता की कथावस्तु मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी इस पद्यांश का प्रसंग मैं आपको बता रही हूँ। राम और रावण का युद्ध चल रहा था। सूर्यास्त हो जाने वाला था। आज का युद्ध स्थगित हो गया, किंतु आज के युद्ध में दोनों ओरों के वीर मारे गए और दोनों, राम की सेना और रावण की सेना, दोनों ने अपने पराक्रम और अपनी वीरता का परिचय दिया। लेकिन युद्ध में इतनी गतिशीलता थी कि प्रतिपल प्रतिक्षण नए नए व्यूह बनाए जा रहे थे। युद्ध लड़ने की नए नए कौशल, नई नई कलाएं विकसित की जा रही थी। लेकिन राम के बाण दिशा विहीन हो जा रहे थे। लगता था जैसे रावण के अंदर अतुलित बल आ गया है और राम आज रावण के हाथों पराजित हो जाएंगे। लेकिन राम निराश भी हो गए और उनके आंखों से क्रोध की लालिमा दिखाई देने पर लगी और इसी प्रसंग का वर्णन कवि ने किया है। अब आप व्याख्या ध्यान से सुनिए। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। सूर्य अस्त हो गया
राम रावण युद्ध का युद्ध आज का स्थगित कर दिया गया और आज का यह युद्ध अनिर्णित रहा। न कोई पक्ष विजयी हुआ और न कोई पक्ष पराजित हुआ। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। इस प्रकार न तो राम रावण को पराजित कर सके और न रावण राम को। और युद्ध भले अनिर्णित रहा हो, लेकिन राम को जो अनुभूति हुई कि रावण मुझसे ज्यादा बलशाली है और मुझे इस पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। इस प्रकार जब राम के मन में ये विचार आती है और राम निराश होने लगते हैं, तो फिर उसी समय जो है एक शक्ति प्रकट होती है और राम को जांबवंत जी शक्ति की पूजा करने के लिए निर्देशित करते हैं। आज का तीक्ष्ण सर विपरीत क्षिप्र कर वेग प्रखर, सतसेल संवरणशील नील नेघ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह वेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम हो। दोनों ओर के योद्धा अपने फुर्तीले हाथों से अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं और बड़ी फुर्ती से एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। ये योद्धा इतने वीर थे कि एक एक योद्धा सैकड़ों सैनिकों को मारने में समर्थ था। नीला आकाश वीरों की गर्जना से और सिंहनाद के स्वर से गुंजायमान हो गया। युद्ध में इतनी शीघ्रता थी कि प्रतिपल नए नए युद्ध के कौशल रचे जा रहे, नई नई व्यूह रचना हो रही है। राक्षसों के विरोध में राम की सेना, राम की सेना में रावण की सेना, दोनों एक दूसरे से युद्ध लड़ने के लिए नई नई कलाएं विकसित कर रहे हैं। विच्छ्रित वही राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मद मोचन महियान, राघव लाघव रावण वारण गत युग्म ग्रहर, उद्धत लंकापति मर्दित कवितल बल विस्तर। आज कमल जैसे नेत्रों वाले राम के बाण लक्ष्य भ्रष्ट हो रहे थे, इसलिए उनके आंखों से क्रोध की चिंगारियां निकल रही थी। महिमावान रावण के मद को चूर करने वाले ना राम के नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए थे और राम अत्यंत फुर्ती और चतुराई से रावण पर बाणों का प्रहार करते थे, किंतु रावण उतनी ही कुशलता से उनके बाणों को नष्ट कर देता था। यानी कि राम के बाणों का कोई प्रभाव रावण के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था और रावण ने अपने अभूतपूर्व शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विशाल वानर सेना को तहस नहस कर दिया। बच्चों, अब इस पद की व्याख्या की कुछ विशेषताएं हैं, वह नंबर वाइज मैं आपको बता रही हूँ। भाव विशेष। पहला, राम रावण के युद्ध का ओजपूर्ण चित्रण इन पंक्तियों में किया गया है। दूसरा, वीर रस की योजना की गई है, भाषा में ओज गुण की प्रधानता है। तीसरा, राम की शक्ति पूजा में प्रसंग के अनुसार भाषा का प्रयोग किया गया है। वीर रस के अनुकूल भाषा प्रयुक्त है, जिसमें संस्कृत निष्ठ सामासिक पदावली का प्रयोग किया गया है। चौथा, ज्योति के पत्र का शाब्दिक अर्थ है प्रकाश का पृष्ठ। अगर समय को पुस्तक मान लिया जाए तो प्रकाश के पृष्ठ अर्थात दिन ही इसके पन्ने होंगे। इसका लाक्षणिक अर्थ है उस दिन के इतिहास में। यह एक भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह एक विशेष शब्द है। पांचवा, युद्ध की त्वरा, वीरों का संज्ञान, प्रतिक्षण बदलती हुई युद्ध की कलाएं, यह कवि के अलौकिक अप्रस्तुत योजना की बहुत बड़ी कुशलता है। छठवां, राजीव नयन में उपमा अलंकार है। सातवां, राघव लाघव में पद मैत्री है। आठवां, प्रत्यय और हुह जैसे शब्दों में कठोर वर्णों की वंजना की गई है, जिससे वीर रस के अनुकूल भाषा उपयुक्त है। नौवां, राम की शक्ति पूजा 312 पंक्तियों की हिंदी साहित्य के इतिहास में एक ऐसी मौलिक और लंबी कविता है जिसमें शक्ति पूजा छंद का प्रयोग हुआ है और यह निराला का मौलिक छंद है। धन्यवाद बच्चों। इसका दूसरा